श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, प्रहलाद जी विचार करते हैं, जो चित्त सम्मित में कल्पित रूप नहीं होता है वह भासता भी नहीं है। जिसकी कल्पना चित्त में नहीं है वो दिखता भी नहीं है। चित्त में जो वासनात्मक कल्पनाएं भी हैं वो भी जगदाकार होकर के दिखने लगती हैं स्वप्न अवस्था में। इसलिए चित्त में जो है नहीं वो दिखता भी नहीं। जो है वो स्वप्न के रूप में, कल्पना के रूप में, ध्यान के समय में भी नाना प्रकार के अनुभव के रूप में ये सब अपने पूर्व कर्मों के किए हुए संस्कार रूप ये जो कल्पना है यही भाषित होती है। तो यहाँ कहा कि आत्मा से रहे तो सत्य भी असत्य हो जाता है। आत्मा से रहत यदि कोई सत्य भी है वो भी एक दिन नहीं रहता है। जैसे अपना श्वास अपन शुद्ध चैतन्य ही सदा रहता है। जैसे जिसे हम बालक वाले शरीर को अपना मैं मानते रहे, पर बालक वाला शरीर कब बदल गया हम जाने ही नहीं पाए। जवान वाला आ गया, अब जवान को सही मानने लगे, जवान भी बदल गया, पर इसका अनुभव करने वाला कभी बदला ही नहीं है। जिसने बचपने को जाना उसी ने जवानी को जाना, उसी ने जवानी का भाव को जाना, बुढ़ापा को देख रहा है। वही उसी ने जन्म जाना है वही मरण भी जानेगा। इस जानने हारे का कभी अंत नहीं आता। दृष्टा की दृष्टि का विपरलोप कभी होता ही नहीं है। इसलिए ये शुद्ध चैतन्य कैसा है, काल्पनिक पद पदार्थों से और मन के मन में ही कल्पनाएं उठा करती हैं, तो मन और मन की कल्पनाओं से रहते हैं। इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों से रहता है, देह और जगत से रहता है। ऐसा शुद्ध चेतन कैसा है, आ, ये अनादि और अनंत है। इससे रहत यदि कोई सत्य है तो वो असत्य ही है। इसलिए आत्मा से रहत सत्य भी असत्य ही समझना चाहिए। हे राम जी, ये जो घटपटादिक पदार्थों के समूह भाषित होते हैं ये विस्तृत रूप चिदाकाश दर्पण पर चिदाकाश दर्पण पर प्रतिबिंबित हैं या दर्पण में प्रतिबिंबित हैं। कौन से? घटपटादिक आदि। घड़ा है, कपड़ा है, मकान है, दुकान है, चार प्रकार के अंडज पिंडज स्वेदज जराज जीव हैं, पंच महाभूत हैं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में दिखने वाला जगत, स्थूल जगत, जागृत का सूक्ष्म जगत, स्वप्ने वाला, और कारण जगत गहरी निद्रा वाला, जिसमें कारणता कुछ न जानना, सुख से सोया कुछ न जानना, ऐसे ही अनुभव में आता है। और जो सारी दुनिया को जानता रहा वो जानने हारा भी कुछ नहीं जान रहा है, ये जान लेना है। कुछ भी ना जाना, सुख से सोया। जिसने दुनिया जानी थी वो कहता मैंने कुछ नहीं जाना था। इसके ना जानने को भी तुम जान गए तो इसका मतलब है तुम इससे परे हो। तुम इसके जानने पने को भी जानते हो, इसके जब ये नहीं जानता तो उसके ना जानने पने को भी जान गए। तो आप से ये चेतना लेता है किससे? शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा से ही ये चेतना लेता है। यही वजह है जब इसकी चेतना, जब ये लीन हो जाता है तब ये कुछ नहीं जानता है। इसके कुछ ना जानने को आत्म तत्व जान जाता है। सा आत्मा सब गया, जो जानने आ रहा है यही आत्मा है, ऐसा कहा। तो ये जो घट पदार्थों के समूह भासते हैं ये विस्तृत रूप आत्मा में ही कल्पित हैं। किसी इनका कहे थे जैसे साक्षी आत्मा में जब हम जंगल देखते हैं, शेर देखते हैं, बहती हुई गंगा जी को देखते हैं सपने में, तो ये जितने भी पदार्थ हम देखते हैं ये सब साक्षी आत्मा में ही कल्पित हैं। ऐसे ही कल्पित हैं जैसे पत्थर पर नगर का प्रतिबिंब जो गढ़ देते हैं, जो बना देते हैं, जो बनाने वाले लोग हैं वो एक नगर का चित्र बना देंगे। झरना बह रहा पर्वत से ऊपर आ रहा, पीछे बच्चे अपने छोटा छोटा और बच्चों के साथ अपने झोला लेके पढ़ने जा रहे हैं, कहीं महिलाएं पानी भरने जा रही हैं, कहीं कुछ, कहीं झोपड़ी जैसा मकान, कहीं बिल्डिंग जैसा, ये सब बना देते हैं। पर ये सब
चाहे वो चलने वाले बच्चे हों, चाहे ना चलने वाला मकान हो, ये सब किसमें, पत्थर में ही अंकित किए हैं। एक पर्वत को अच्छा सा चिकना बनाकर उस पर नगर का प्रतिबिंब बना दिया। ये प्रतिबिंब पत्थर से अलग नहीं, पर्वत स्वरूप ही है। ऐसे ही चिदाकाश चैतन्य सत्ता आत्मा में ये मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके अधिष्ठाता देवता, 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब उसी में कल्पित हैं, अंकित हैं। तो यहाँ का घट पदार्थ पदार्थों के समूह विस्तृत रूप चिदाकाश रूपी दर्पण में ही दिखते हैं। जैसे गाड़ियां जब सड़क पर चलती हैं तो दर्पण में पीछे सैकड़ों गाड़ियां नजर आती हैं, तो ये कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे दर्पण में। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा में आ, ये गाड़ियां तो दर्पण में नहीं होती पर दर्पण में दिखती हैं। चैतन्य सत्ता आत्मा में दिखने वाला ये जगत है, ये है तो मन में, पर दिखता कहाँ है, अभिव्यक्ति किसके द्वारा होती है, शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा में। इसलिए ये कह देते हैं कि आत्मा में ये प्रतिबिंबित हो रहे हैं, है तो ये मन में पर प्रतिबिंबित हो रहे हैं आत्मा में। जैसे गाड़ियां हैं तो सड़क पर प्रतिबिंबित होती हैं दर्पण में। बगल वाला दर्पण गाड़ी का लगा रहता है, उसे दिखता है कि पीछे कितनी गाड़ियां आ रही, कौन ओवरटेक कर रहा है। तो क्या कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं ये सब आत्म सत्ता में ही प्रतिबिंबित हैं, ये जितने पद पदार्थ हैं। और अनुभव सत्ता सब भूतों का आदर्श रूप है। ये चैतन्य सत्ता आत्मा एक दर्पण की तरह है, इसमें हमारी आपकी समस्त कल्पनाएं जो होती है ना, वो सब इसको दिखती हैं। इसी को श्रुति में कहते हैं द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परशस्व जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वादवती अनशनन्या अभिचाक्षिति। अरे भाई, जो ये द्व शरीर रूपी पेड़ का आश्रय लेकर के जीवात्मा और साक्षी आत्मा परमात्मा जिसको बोलते हैं, दो रहते हैं। तो उसमें क्या है कि जो जीवात्मा है वो शरीर मन इंद्रियों के अनुकूल और प्रतिकूल विषयों को लेकर के इस्तेमाल करता है, तो कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है। पर तयोर अन्य पिप्पलम स्वादति अनशनन अन्य, तो दूसरा वाला जो है वो इनको खाता नहीं, उनको जानता रहता है। वो दर्पण की तरह, इसके अंदर दिखते तो है पर ये वो जानता ही है, हमारे में है नहीं। जैसे साक्षी साधना करने आ रहा, यदि कोई स्वप्न भी देखे तो उसे लगता है मैं जानने आ रहा हूँ, ये सब पद पदार्थ जानने में आ रहे हैं। तो सपने में वो साक्षी भाव की साधना करने की वजह से वो समस्त पद पदार्थों को मैं जान रहा हूँ, ऐसा ही उसे लगता है। ऐसे ही ये अनुभव सत्ता में जितना भी कल्पना उठती है उसको अनशन अन्य, उसको ग्रहण नहीं करता, न अनुकूल को न प्रतिकूल विषय को, बल्कि इन्हें जानता रहता है। जो जानने हारा है वो ईश्वर है। इस शरीर रूपी पेड़ का आश्रय करके ईश्वर और जीव, दो पक्षी रहते हैं। हाँ, तो कौन गुरु को चेला, कौन मतलब श्रेष्ठ है, कौन निकृष्ट है, तो जीवात्मा निकृष्ट है। ईश्वर रूप जो गुरु है ये शुद्ध चैतन्य सत्ता ही है, यही श्रेष्ठ है। क्योंकि गुरु रूप चैतन्य सत्ता आत्मा अथवा ईश्वर से ही सत्तावान होकर के जीवात्मा खाना पीना रहना ये सब उसी की सत्ता से करता है। तो यहाँ कहते हैं अनुभव सत्ता सब भूतों का आदर्श रूप है, संपूर्ण भूत प्राणियों का कैसा है, आदर्श। आदर्श मान दर्पण है, दर्पण में होता नहीं, बाहर से प्रतिबिंबित होता है। नगर की तरफ दर्पण घुमा दिया तो नगर में दर्पण में प्रतिबिंब नगर का दिखने लगता है, तो नगर दर्पण में आ नहीं जाता है। जैसे ऐसे ही साक्षी आत्मा में नाना प्रकार की परिकल्पनाएं जो उठती हैं उसको वो जान रहा होता है, ऐसा लगता है वो हमारे में प्रवेश कर गए। जैसे काम, काम है तो मन में, लगता मैं कामी हूँ। क्रोध आ गया मन में और लगता मैं क्रोधी हूँ। लोभ सताया मन में, लगने लगा मैं लोभी हूँ। हाँ, तो ये सब जो है ना, ये शुद्ध मैं शब्द शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा के लिए है। शुद्ध चैतन्य सत्ता में ये होता नहीं, होता तो ये मन में है ये सब, पर अभिव्यक्ति होती है शुद्ध चेतन रूपी दर्पण में।
तो उसी को यहाँ कहते हैं प्रहलाद जी कि अनुभव सत्ता सब भूतों का आदर्श रूप है, दर्पण रूप है, जिनका चित्त, ये दैत्यों को समझाते हुए अपना विचार कर रहे हैं, जिनका चित्त नष्ट हो जाता है, मनस्य अमन, चित्त को मन को एक ही बात है, मनस्य अमनी भावे, जिनका चित्त अचित्त हो गया है। अब चित्त जगत के सत्यत्वपने को ग्रहण नहीं करता है, बारंबार विचार करके जगत के पद पदार्थों में और भोगों में दोष दृष्टि का आश्रय करके फिर बाद में देखता है ये रहते नहीं, तो मिथ्यात्व दृष्टि का भी आश्रय करता है। तो जिनका चित्त अचित्त हो गया, फिर चित्त जो है उसमें कोई परिकल्पना उठती नहीं है कि इस जगत के पद पदार्थों में किसका चिंतन करें, कोई भी तो साथ नहीं जाता, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों जाने वाला है, यहाँ तो चला चली का मेला है। तो जिनका चित्त नष्ट हो जाता है, उन संत पुरुषों को दृढ़ भाव प्राप्त होता है, किसका, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अनुभव रूप आत्म सत्ता हूँ, ऐसा दृढ़ भाव प्राप्त हो जाता है उनको। वे परम आकाश रूप आत्मा में अभ्यास से तन्वय हो जाते हैं। आत्मा कैसा बताया गया है, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, आत्मा आकाश की तरह व्यापक है, सब में समाया हुआ है, सदा रहने वाला है। तो आत्मा ये आकाश तो जो सबसे व्यापक देखा है जिस आकाश को, वो कैसा है, शून्य रूप है, जड़ रूप है, और महाप्रलय में इसका अंत हो जाता है। परंतु जिस चैतन्य आकाश की, जिस शुद्ध अनुभवात्मक आकाश की बात करते हैं, वो कैसा है, तो बताया है कि अनुभव रूप आकाश, चैतन्यात्मक आकाश, ये तो जड़ आकाश था। तो संत पुरुषों को किसकी दृढ़ता प्राप्त होती है, जो परम आकाश है। इस आकाश को भी जिसने रहने के लिए अवकाश दिया है, जगह दी है। ये जो भूतों वाला आकाश जिसमें भूत प्राणी रहते हैं, शून्य रूप जो नीला नीला दिखता है, कमरे में भी जो खाली खाली जगह है, इसको कहते हैं आकाश। ये आकाश को भी जो रहने की जगह देता है, उसको बोलते हैं परम आकाश, उसी को बोलते हैं चैतन्याकाश। जो परम आकाश रूप आत्मा, ये चैतन्याकाश कौन है, आत्म सत्ता, आपका आत्मा ही है परम परम आकाश। इस आत्मा ने ही तुम्हारे आत्मा ने ही शून्य रूप ये भूताकाश, ये भूत का जो आकाश है, भूत प्राणियों के रहने वाला जो आकाश है, उसको धारण कर रखा है आपके चैतन्य सत्ता आत्मा ने। आत्मा में अभ्यास से वो लोग संत महापुरुष दृढ़ता से तन्मय हो जाते हैं कि देह भाव को त्याग कर देते हैं और ब्रह्म भाव में स्थिति जमा लेते हैं। इसलिए श्वास सड़क पर चले संत जन, गगन महल को जाते हैं, सोहम सोहम की झीनी धुन से अपनी सूरत जगाते हैं, उसमें तन्मय हो जाते हैं। अनुभव सत्ता जो है उसमें अपनी सूरत जगाते हैं। मैं देह के आकार वाला नहीं, मैं चैतन्य सत्तात्मक हूँ, निराकार आकार वाला, निराकार, कोई आकार नहीं है, और जानना पना मात्र जो अनुभव रूप है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। अनुभव सत्ता पदार्थों के वृद्ध होने से वृद्ध नहीं होती है, पदार्थ ही वृद्ध होता है। जैसे शरीर रूप पदार्थ है, कभी नया था, बचपना था, तब बचपना आने से कोई आत्म तत्व अनुभव सत्ता बचपने वाला नहीं हुआ था, और जवानी जब आई तो जवान नहीं हुआ था। अब वृद्धावस्था आ गई तो कोई वृद्ध नहीं हुआ है, वो अनुभवात्मक सत्ता ज्यों का त्यों एक रस बना रहता है। पदार्थों के वृद्ध होने से वो वृद्ध नहीं होता है, पदार्थों के नष्ट होने पर वो नष्ट नहीं होता है। शरीर मन इंद्रिय और भूत भौतिक जगत, ये सब पदार्थ हैं। इन पदार्थों के नष्ट होने पर वो नष्ट भी नहीं होता है, इनके वृद्ध होने पर वो वृद्ध नहीं होता है। हे राम जी, पदार्थों के भाव अभाव में सत्ता सामान्य ज्यों का त्यों रहता है। पदार्थ हो तो, पदार्थ ना हो तो, दोनों ही परिस्थिति में, भाव और अभाव में
चैतन्य सत्ता आत्मा शुद्ध सामान्य चेतन, एक विशेष चेतन एक सामान्य चेतन। सामान्य चेतन आत्मा को बोलते हैं, विशेष चेतन जीवात्मा को बोलते हैं। आत्मा का ही प्रतिबिंब जो जीवात्मा है, जिसे हमें और आपको लगता है कि ये मैं हूं, ऐसा करके जो लगता है ये विशेष चेतन है। विशेष चेतन का नाम है जीवात्मा, जो कि सोता और जागता है। शरीर के त्याग करने पर ये लोक लोकांतर गमन भी करता है और कर्मों के फल का भोगता भी यही है। परंतु इसका जानने हारा शुद्ध चेतन ये आत्मा है, ये सामान्य चेतन कहा जाता है, इसका कभी अंत नहीं होता है। विशेष चेतन को अपने विशेष चेतन को विचार करना होगा कि मैं सामान्य चेतन ही हूँ, उससे अलग होकर के मेरा कोई वजूद नहीं है। ऐसा जब धारण करता है तब ये मोक्ष स्वरूप हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रतिबिंब में घट सत्य हो अथवा असत्य हो। घट सत्य मतलब वर्तमान हो और फिर टूट जाए नष्ट हो जाए तो कहें अब तो ये असत हो गया। तो घड़ा चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, पर इसको प्रकाशने वाला जो आकाश में सूरज है वो तो हमेशा सत्य बना रहता है। ऐसे जन कितने घड़े बनाए और मिटाए गए, जन कितने मकान बनाए मिटाए गए। सूर्य तो दोनों अवस्थाओं में, मिटने के समय और बनने के समय में, और जब उसका इस्तेमाल हो रहा होता है तब, तीनों परिस्थितियों में सूर्य तो ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा बीता हुआ बचपना में भी वही था, जवानी में भी वही है और वृद्धावस्था में भी वही रहेगा। वही जन्म के समय था और वही मरण के बाद में भी रहेगा। संसार रूप नाना प्रकार की विचित्र रचना ऐसे आत्मा में स्थित है राम जी। जैसे विचित्र गुच्छों के संयुक्त वृक्षों की पंक्ति विचित्र रचना पर्वत पर स्थित होती है, तैसे ही संसार रूप दृश्य नाना प्रकार की मंजरी को धारण करने वाला ये जो संसार रूपी वृक्ष है, ये आत्म सत्ता में ही इसकी जड़ है। आत्म सत्ता ही इसे प्रकाशित कर रहा है। संसार रूप दृश्य नाना प्रकार की मंजरी को धारण करने वाला ये आत्म सत्ता का वृक्ष है। जितने भूतगण भूत प्राणी हैं, जितने भी त्रिलोकी हैं ब्रह्मांड हैं, सब इसी आत्म सत्ता के उदर में बरतते हैं। इसी की सत्ता से सत्तावान होकर के हम लोगों को प्रत्यक्ष होते हैं। ये सब आत्मा से अभिन्न रूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। प्रहलाद जी ऐसा विचार करते हैं। आज इतना ही।